Good morning, students. Vande Mataram. Yesterday we had started our chapter 4. The name was chapter 4 was Let's Clean Together. Okay, and in this chapter we started by an event of Ganga's school, that there were some cleanliness campaign, and we also learn about the cleanliness mission of India that was launched on 2nd of October 2014 by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Damodar Das Modi. Yes, so discussed yesterday some thinking questions of thinking process. We also saw how can we attempt the questions and what should be the answers of the questions. Clear? So let's proceed the chapter. The topic is a beginning. तो किस चीज़ की बिगिनिंग हो रही है, चलो हम चैप्टर रीड करके देखते हैं. गंगा वॉज वेरी हैप्पी. हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, ब्रदर्स वाइफ इज आर भाभी. यस, सो her brother and his wife who lived in the city were about to visit Ganga's home. गंगा बहुत खुश थी क्योंकि उनके यहाँ पर कौन आने वाला था, उनका ब्रदर और उनकी वाइफ, ब्रदर की, इट मीन्स गंगा की भाभी आने वाली थी, जो कहाँ रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं. वर अबाउट टू विजिट. अबाउट टू का मतलब आने वाले थे, होने वाला है, ऐसा जब हमें कहना होता है तो हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं. एज लाइक द रिंग अबाउट टू, द बेल अबाउट टू रिंग मतलब बेल बजने वाली है. द लेक्चर अबाउट टू स्टार्ट मतलब लेक्चर स्टार्ट होने वाला है. आई अबाउट टू से, मैं भी ऐसा ही कहने वाली थी. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं. विजिट गंगाज होम. गंगा बहुत खुश थी, उसके भैया भाभी उनसे मिलने आने वाले थे. शी रीच्ड होम अर्ली. वो जल्दी से घर आई. दे ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स फॉर गंगा. वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे. एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल. अराइवल मीन्स आना, कमिंग. ठीक है, तो अपने भैया भाभी के आने से सभी घर में बहुत खुश थे. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट. अब गंगा की भाभी ने क्या पूछा, टॉयलेट कहाँ है. गंगा सेड देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम. एंड दिस इज़ वॉट वी एक्चुअली रीडिंग हियर, कि उनके घर में क्या नहीं था, टॉयलेट नहीं था. हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. और उनकी भाभी जो हैं बाहर डेफिकेशन के लिए अर्थात शौच के लिए बाहर जाने को तैयार नहीं थी. शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन ओपन. ये हर एक गांव की औरतों के लिए बहुत ट्रेजेडी का विषय है. क्या समझ में आया बेटा आपको यहाँ, कि घर में और बाहर वैसे तो क्या रखते हैं, पर्दा सिस्टम रखते हैं, है ना. पर्दा सिस्टम मतलब घूंघट रखते हैं, और डेफिकेशन के लिए अर्थात शौच के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है. तो क्या ये सही है. दिस इज़ नॉट गुड थिंग. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. और इस तरह से जब उन्होंने अपनी बहू की बात सुनी तो गंगा के ग्रैंडफादर ने कहा कि वो बिल्कुल सही कह रही है ना. कॉल द लेबरर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस. गंगा के दादाजी ने अर्थात जो भाभी आई थी उनके ससुर जी ने इस बात को समझी और कहा कि आज ही लेबरर्स को बुलाएं, अर्थात काम करने वालों को बुलाएं, श्रमिकों को बुलाएं, मजदूरों को बुलाएं, और घर के पीछे जो आंगन है, घर के पीछे जो जगह है, वहाँ पर क्या बनाना है, टॉयलेट बनाना है. नाउ अ डेज मीन्स होता है आजकल. ठीक है बेटा. नाउ अ डेज इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट. है ना, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, क्लीन इंडिया मिशन या स्टॉप डेफिकेशन इन ओपन, इन स्कीम के तहत टॉयलेट बनाने के लिए फिनेंशियल कुछ अनुदान भी दे रही है, फिनेंशियल हमें हेल्प कर रही है. व्हेन द अदर विलेजर्स सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट एट गंगाज होम, दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन देयर प्लेसेस. जब उन्होंने देखा कि गंगा के घर पे क्या बन रहा है, टॉयलेट बन रहा है, तो उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट बनाना स्टार्ट किया. और ओपन डेफिकेशन का जो रिजेक्शन था, जो मना किया था गंगा की भाभी ने, उस बात भी उन्हें समझ में आने लगी कि हम घर में घूंघट में रहें, बाहर घूंघट में रहें, और शौच के लिए हम बाहर जाएं,
है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात होती है और ये बात सभी गांव वालों ने समझी है। इज दैट क्लियर? आपको पॉइंट क्लियर हुआ? यस, यू गॉट द पैराग्राफ, यू गॉट द स्टोरी। एक इवेंट दिया है आपको, एक छोटी सी स्टोरी दी है डे टू डे की, और अब इस डे टू डे की स्टोरी पर कुछ थिंकिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चन अगेन पूछे हैं। सो व्हाट्स द फर्स्ट वन? First question is asking to us, Ganga's Bhabhi says that when we follow Parda system inside and outside our home, then how can we go for defecation in open? In your opinion, what is the relevance of this statement? गंगा, हमें पहले गंगा की भाभी का स्टेटमेंट बताया है कि जैसा हमने ऊपर स्टोरी में पढ़ा कि गंगा की भाभी ने कहा था कि जब हम घर में और बाहर घूंघट करते हैं, पर्दा मेथड जो है, सिस्टम जो है उसको अपनाते हैं, तो हम डेफिकेशन के लिए अर्थात शौच के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन योर ओपिनियन, मतलब हमारे विचार में, हमारे मत में गंगा की भाभी के इस स्टेटमेंट का क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस का अर्थ होता है बेटा औचित्य, मतलब कैसे यूजफुल है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या कहा है तो सही कहा है, तो ये अर्थ होता है औचित्य। क्लियर है? तो जब हमने आपको स्टोरी क्लियर करी तभी बताया कि इट इज़ वेरी बैड अगर हम घर में कहते हैं कि पर्दा करना चाहिए, है ना, घर के बाहर करना चाहिए, तो जब हम ओपन में डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ तो रास्ते में आने जाने वाले किसी भी इंसान को हम दिख सकते हैं, है ना। और जो बहुत ही शेमफुल चीज़ होती है कि हम अपना मुंह ढकें, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन ओपन? What will be the adverse effect of open defecation? ओपन डेफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट अर्थात दुष्परिणाम क्या होंगे? तो बैड स्मेल, फ्लाइज, डिजीजेस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस, ये सारे बहुत सारे डेफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जर्वेशन में, है ना। जब हमने यहाँ पढ़ा कि ओपन डेफिकेशन एक टर्म पढ़ा, तो फिर अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके लोकेलिटी में भी ऐसे लोग हैं जो ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन अ टाउन, स्मॉल सिटी, एंड वी डोंट फाइंड इन सिटी दैट द पीपल गो इन ओपन डेफिकेशन, ठीक है ना, बट गाँव में अभी भी लोग जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके लोकेलिटी में जाते हैं देन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? आप क्या एडवाइस देंगे? तो वी विल मेक अवेयर देम बाय द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन, है ना। हम उन्हें ओपन डेफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट से अवेयर करेंगे और उन्हें मना करेंगे, प्लस हम उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में भी बताएंगे कि इफ़ यू आर नॉट फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग to construct toilet in your house, then you can take help of government, because government provide some financial help to construct the toilet. Is that clear? Yes, so let's proceed beta. Let's see the another situation, those who do not have their own houses and they live in tents or shades, what arrangement of toilet should be there for them? जिनके अपने घर ही नहीं हैं, जो टेंट्स में रहते हैं या शेड्स में रहते हैं, वो उनके लिए टॉयलेट की किस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है ना। व्हेन वी आर डिनाइंग, मतलब हम जब मना कर रहे हैं कि वी शुड नॉट गो फॉर डेफिकेशन इन ओपन, then the people who do not have even their own houses, what's about those? So we are discussing the second one. So government make arrangement of public toilets for these kind of people, ऐसे लोगों के लिए जिनका अपना घर नहीं होता, जो टेंट्स में रहते हैं, जो शेड्स में रहते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था भी की है। Why it is necessary to wash our hands with soap after going for defecation? Because germ cannot spread when we जस्ट वॉश आर हैंड विथ सोप। और अभी तो हमें पता है कि हैंड वॉशिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज देयर इज़ कोरोना वायरस COVID-19 अटैक्ड इन होल वर्ल्ड, and there is very much importance to sanitize our hands and wash our hands again and again with soap. Clear?
सो लेट्स सी हियर क्लीनिंग मशीन है ना, क्लीन इंडिया मिशन में देखो जो बड़े बड़े यार्ड्स होते हैं या बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं या प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, इस टाइप की जो जगह होती है वहाँ पर इस तरह से बड़ी क्लीनिंग मशीन्स होती है। एंड हियर क्लीनर विथ मॉडर्न मॉप, जिससे हमारे हाथ में जर्म्स का अटैक नहीं हो, हमारे हाथ डायरेक्ट गंदे मॉप से कांटेक्ट में नहीं आए। सो हियर इज़ अ stand, yeah, we can say that it is a rod to hold, and this is mop, so we can just mop the floor in less time, okay, and very easily. So look at this picture. Here are a toilet that is very clean and a picture of rooms also that is very neat and clean. So we should have to keep our house, keep our room very neat and clean, and we should have to keep the toilet also clean so that the diseases cannot spread. Look at the above figures and discuss the following points. Again we have some points to discuss. Which equipment the cleaner is holding in figure 4.3 we have seen in here, that is this is the cleaner, that is modern cleaner, modern mop the person has holding in his hand. The next question is, what will be the effect of cleanliness if proper cleaning equipment are not available? अगर proper cleaning equipment नहीं होंगे तो क्या होगा? तो हमें cleaning के लिए ज़्यादा efforts लगाने पड़ेंगे और हम जल्दी से थक जाएंगे, है ना। और बहुत ज़्यादा टाइम लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा लेबर लगने की वजह से प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो मॉडर्न इक्विपमेंट जब होते हैं क्लीनिंग के, तो हम कम समय में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ बेटा टॉपिक? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. Cleanliness must be our habit and not show. So it is very important that we should have to follow the cleanliness habit. आदतें जो होती है ना वो बदलती नहीं है, और जो शौक होता है वो तो हम सिर्फ किसी को दिखाने के लिए करते हैं, और इसलिए क्लीनलीनेस क्या होना चाहिए, हमारी हैबिट में होना चाहिए और सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ. Ganga's brother and Bhabhi went to a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. गंगा के ब्रदर और भाभी कहाँ गए हैं? चंडीगढ़ गए हैं घूमने के लिए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए. गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन. और गंगा ने क्या नोटिस किया कि जहाँ जहाँ वो गए सारी जगह बहुत क्लीन थी. शी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन. और तब गंगा ने फोटोग्राफ्स देखकर क्या विचार किया कि हमारे जो घर हैं वो जो उनकी भाभी फोटोग्राफ्स बता रही है उस कंपैरिजन में छोटे भी हैं और इतने क्लीन भी नहीं है. हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस her brother and bhabhi had visited was planning to come Ganga's village for some days. अब गंगा हमें बता रही है कि उसके भैया और भाभी जिन फ्रेंड के यहाँ मिलने के लिए गए थे वो भी कुछ दिनों के लिए कहाँ आने की सोच रहे हैं? गांव आने की सोच रहे हैं. शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग्स व्हेन दे कम टू हर होम. और गंगा को लग रहा है कि जब वो फ्रेंड्स यहाँ आएंगे तो कैसा फील नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा फील नहीं होगा, गुड फील नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? शी हैड अ कॉन्वर्सेशन with her bhabhi regarding this matter. As she was sensible woman, she explained Ganga that whether our house is small or big, it does not matter at all. जब गंगा ने अपनी भाभी के साथ डिस्कस किया तो उसकी भाभी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मैटर नहीं रखता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस. बट हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए. मोर ओवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आर हैबिट. और ये भी हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि ये हमारा एक आदत का ही पार्ट होना चाहिए. हम क्या करते हैं, कोई गेस्ट आता है तो फटाफट बहुत अच्छे से सफाई कर लेते हैं, और जब कोई नहीं आने वाला होता है तो रेगुलर में क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ें अच्छे से नहीं रखते हैं, ढंग से नहीं रखते हैं, जगह पे नहीं रखते हैं, है ना. और सब जगह थोड़ा सा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त रखते हैं. तो गंगा की भाभी ने गंगा के थ्रू
हमें ये समझाया है कि cleanliness should be our habit and not should be a show off only. Clear? So here are also some questions of thinking process. So let's see. First question is, cleanliness must be a part of our habit. What is your opinion regarding this? आपका opinion क्या है? तो बिल्कुल यही होना चाहिए, because we can't change the habits, but generally we just do remember that and do something to show off, then that is not good. Okay, how should we behave with the persons doing cleaning work? जो cleaning work करते हैं उनके साथ हमें कैसा behave करना चाहिए? तो हमें बड़ा ही respectful behave करना चाहिए. What type of image will our country have if our villages, cities are not clean? अगर हमारे गांव और शहर clean नहीं होंगे तो हमारी country की कैसी image होगी? बहुत bad image होगी, है ना? If our houses are not clean, how will it affect our lives? अगर हमारे घर clean नहीं हो तो वो हमारे जीवन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं? तो जो गंदे घर होते हैं उनमें बीमारियां, जर्म्स फैलने की, डिजीजेस स्प्रेड होने की ज़्यादा संभावना होती है. प्लस जो हमारे गेस्ट्स होते हैं, जो आने वाले होते हैं, समटाइम्स सडन अराइवर्स, उनके लिए भी बैड इम्प्रेशन होता है. क्लियर है? द पर्सन हु मेंटेन क्लीनलीनेस इज़ द बेस्ट, नॉट वन हु स्प्रेड ट्रैश. है ना? जो बेस्ट कौन होता है? जो क्लीनलीनेस मेंटेन करता है, और वो बिल्कुल भी नहीं होता जो कचरा बिखेरता है. आफ्टर हियरिंग अबाउट all the facts from her brother's wife, Ganga and her friends make some resolutions to make cleanliness their habit. अब जब गंगा ने अपनी भाभी से बहुत अच्छे से क्लियर से बातें सुनी कि किस तरह से हमें क्लीनलीनेस का सिर्फ शो ऑफ नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमारी हैबिट में हमें ये सब चीज़ें डालनी चाहिए, तो गंगा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर कुछ रिजोल्यूशंस किए हैं, अर्थात कुछ संकल्प लिए हैं. क्या संकल्प लिए हैं? कि क्लीनलीनेस उनकी हैबिट में होगा. तो लेट्स सी कि उन्होंने क्लीनलीनेस उनके हैबिट में होगा ये कहने के लिए क्या क्या रिजोल्यूशन लिया है. फर्स्ट, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, शेविंग्स, we will not throw papers, pencil, shavings, wrappers of toffees, etc. in our class. So we also take same resolutions. अब हम भी क्या नहीं करेंगे, हमारी क्लास के अंदर पेंसिल शेविंग मतलब पेंसिल शार्प करके जो ट्रैश होता है वो ट्रैश, और टॉफ़ी के रैपर्स और पेपर्स हम इधर उधर क्लास में नहीं गिराएंगे. ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्ट. हम क्या नहीं करेंगे, वॉल्स पर, नीचे ज़मीन पर और फर्नीचर पर लिखेंगे भी नहीं और उन्हें गंदा नहीं करेंगे. वी विल नीदर स्पिट नॉट स्प्रेड लिटर एवरीवेयर. लिटर मीन्स क्या होता है? ट्रैश, कचरा, गार्बेज. हम इधर उधर थूकेंगे भी नहीं और इधर उधर कचरा भी नहीं बिखेरेंगे. ठीक है? वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स. हम बहुत नीट एंड क्लीन कपड़े पहनेंगे और रोज़ नहाएंगे. वी विल नॉट make use of plastic bags and we will avoid to use plastic bag. Clear? We will contribute in maintaining cleanliness in our street, colonies, home and public places. हमने देखा है फर्स्ट पॉइंट में जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी तो कि स्ट्रीट्स और कॉलोनीज़ को भी क्लीन रखने के लिए हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और हम उससे बड़ी ऑनेस्टी से निभाएंगे. Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of cloth along with us. और जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो अपने साथ कपड़े का एक बैग रखेंगे ताकि हम क्या कर सकें, हम प्लास्टिक बैग अवॉइड कर सकें. क्लियर है? सो लेट्स सी समथिंग स्पेशल अगेन. यस, what's special about the chapter? Whenever anyone went to गांधी जी आश्रम. अब गांधी जी की क्लीनलीनेस जो हैबिट है उसको भी यहाँ आपके चैप्टर में डिफाइन किया गया है. सो हाउ इज इट? लेट्स सी. Whenever anyone went to Gandhiji's ashram, she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. अब ये एक स्पेशल हैबिट बताइए. गांधी जी भी क्लीनलीनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर थे और जो फर्स्ट टाइम उनके आश्रम में जाता था तो उनको एज अ ड्यूटी क्या दिया जाता था,
वहाँ के टॉयलेट क्लीनिंग के लिए दिया जाता था. इफ़ ही completed that work satisfactorily then only any other work was assigned to them. है ना. तो अगर वो काम अच्छे से कर देते थे तो ही उन्हें आगे का काम दिया जाता था. द रीज़न फॉर द सेम, इसके लिए इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे ये कारण था, गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस. क्योंकि गांधी जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देते थे? क्लीनलीनेस को और टाइडीनेस को. और जो टॉयलेट क्लीन कर सकता है वो बहुत प्रॉपर सब जगह क्लीन कर सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था. टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा ही था ये, है ना. जैसे ही स्टार्ट होता है चैप्टर वहीं पर बताया था. कब हुआ है क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च? यस, 2 अक्टूबर 2014. एम्फेसिस इज गिवन. एम्फेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फोकस. किस चीज़ को फोकस किया है? फोकस किया है टू द फैक्ट दैट रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड एक्सेट्रा, है ना. क्या क्लीन करना? रोड्स क्लीन करना, स्टेशंस क्लीन करना, बस स्टेशंस क्लीन रहना, आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड. और हर घर के कचरे को भी क्लीन करना. अलॉन्ग विद दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज असेंशियल. और साथ ही साथ उस ट्रैश का प्रॉपर डिस्पोजल भी करना. ये सब चीज़ें स्पेशली हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. सो लेट्स रिवाइज द पॉइंट दैट वी लर्न. हमने क्या लर्न किया? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट्स रिवाइज. फर्स्ट पॉइंट, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए क्लीनलीनेस बहुत आवश्यक है. वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलीनेस आरसेल्स. हमें अपना क्लीनलीनेस खुद को मेंटेन करना है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना है. क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन. सिर्फ हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्लीनलीनेस नहीं करना है. जबकि इंस्टेड ऑफ दैट, मतलब इसकी जगह, या हम कह सकते हैं जबकि, इट मस्ट बिकम आवर हैबिट. वो क्या होना चाहिए? हमारी आदत में होना चाहिए. वी शुड यूज़ टॉयलेट एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डेफिकेशन. हमें शौच के लिए बाहर खुले में नहीं जाना चाहिए और उसके लिए टॉयलेट यूज़ करने चाहिए. और साथ के साथ हमें टॉयलेट्स भी क्लीन रखने चाहिए.